सबको सलाम। आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो टॉपिक सीखेंगे वो है इंटरसेसर प्रेयर, शफाती दुआ। ऐसी दुआ जिसमें दूसरों के लिए शफात की जाए। और ये बहैसियत कलीसिया और बहैसियत मसीही ईमानदार हमारा फ़र्ज़ है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। इसी तरह हम इस मुल्क में बसने वाली तमाम कौमों के लिए, उम्मतों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए, हर नस्ल, रंग व नस्ल, कबाइल के लिए, ताकि वो सब खुदा से बरकत पाएँ। तो आज कलाम खुदा में से मैं हिजकिय्याह 22 बाब और उसकी 30 आयत पढ़ूंगा और फिर हम सीखेंगे। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे लिए खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। खुदावंद के पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ो, खुदा की ये ज़बरदस्त ख्वाहिश है और ये खुदा की ये पुरदर्द पुकार भी है कि वो चाहता है कि हमारे दरमियान दुआ करने वाले लोग हों, जिनकी दुआओं के सबब से हमारा मुल्क बहाल हो और हमारी कौम बहाल हो और ज़मीन पर रास्ती कायम हो। खुदा की ये बड़ी ही खूबसूरत ख्वाहिश है और वो ढूंढता है, उसकी तलाश आज भी जारी है। वो ऐसे दयानतदार, रास्तबाज, ईमानदार, दुआगो शख्सियतों की तलाश में है और खुदा की ये तलाश जारी रहती है। वो चाहता है कि हम दूसरों के इमा पर, बिहा पर रखना में खड़े हों, उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए सिसकियां लें, उनके लिए दुआएं करें और खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। जॉन वेस्ली खुदा के एक अजीम खादिम हुए हैं। वो कहते हैं कि खुदा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ हमारी दुआओं का जवाब देता है। तो गोया ये कितनी अच्छी खूबसूरत बात है कि हमें खुदा के पास फिर दलेरी से आने की ज़रूरत है, खुशी से आने की ज़रूरत है। दुआ अजीज़ो कम्युनिकेशन है, गुफ्तगू है। दुआ रिफाकत है। दुआ जब हम करते हैं खुदा से हमारी फेलोशिप होती है और दुआ ईमानदार के लिए ऑक्सीजन है। जो ईमानदार दुआ नहीं करता, गोया वो साबित करता है कि वो घुमंडी है, मगरूर है। दुआ ना करने वाला शख्स बासी ईमानदार है। बेदुआ शख्स रूहानी एतबार से मुर्दा है, लेकिन जो दुआ करता है वो रूहानी एतबार से ज़िंदा है। और उसी के बारे में लिखा है याकूब रसूल का ख़त 5 बाब और उसकी 16-17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो अजीज़ो लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ पर खुदा के एक अजीम नबी एलिया के बारे में कहा गया है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, जस्ट लाइक वो हमारी तरह ही था, लेकिन उसने बड़े जोश के साथ दुआ की और लिखा है कि 3.5 बरस मीना बरसा। लिखा है कि फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन पर पैदावार हुई। अजीज़ो, दुआ के ज़रिए एलिया ने आसमान को बंद कर दिया और दुआ से फिर आसमान को खोल दिया। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और वो हमसे भी तवक्को करता है, ताकि हमारी दुआ में भी असर उस वक्त है जब हम खुदा की कुर्बत, नज़दीकी, हजूरी में चलते फिरते, उठते बैठते रहते हैं। तो रास्तबाज की दुआ रंग लाती है। दुआ हमारे लिए एक ज़बरदस्त हथियार है जिससे हम शैतानी कुव्वतों को शिकस्त दे सकते हैं। इफ्सियों 6 बाब के मुताबिक जहाँ पर कलाम को तलवार कहा गया है, खुदा का कलाम तलवार की मानिद है, तो दुआ फिर ढाल है जो अबलीसी हमलों से, बदरूहों से, बीमारियों से हमको बचाती है। दुआ रूहानी एक्सरसाइज है, मश्क है
और जो कोई शख्स दुआ नहीं करता रूहानी एतबार से वो फिर कमज़ोर से कमज़ोर तर हो जाता है। अजीज़ों, इसलिए किसी ने क्या खूब दानिश्वर ने कहा कि ज़्यादा दुआ ज़्यादा मसा, थोड़ी दुआ थोड़ा मसा। ज़बरदस्त एक रेफरेंस है कि जब यीशु बनी इसराइल कौम को लेकर जा रहे थे तो खुदा ने उनसे कहा कि यरहू की दीवार के चगिर्द 7 चक्कर लगाना, और जब तुम 7वां चक्कर लगाओगे दीवार गिर जाएगी। तो लिखा है कि उन्होंने यरहू के गिर्द इसराइल की फौज ने और यशवा और काहिनों ने जब 7 बार चक्कर लगाए तो वो 7वें चक्कर पर यरहू की मजबूत बड़ी दीवार वो गिर गई और वो अपने दुश्मनों के उस इलाका पर काबिज हो गए। आज अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपने दुश्मन शैतान को शिकस्त दें, गुनाह पर गालिब आएं, आजमाइशों पर गालिब आएं, तो इसके लिए हमें दुआ जो ललकार की मानिद है, हमें ललकारना है खुदा की हजूरी में, हमें पुकारना है खुदा की हजूरी में। और याद रखिए कि जो दुआ ईमान से की जाती है वो खुदा सुनता है। खुदा उन दुआओं को नहीं सुनता जिसमें शक का अंसर हो। वो दुआएं जो बेठकाना है खुदा नहीं सुनता। वो दुआ जो बगैर मकसद के है वो खुदा नहीं सुनता। वो तो ऐसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, बगैर मकसद के, बगैर ईमान के दुआ ऐसे ही है जैसे हवा में मुक्के मारना। दुआ खुदा के साथ जोर आजमाई करना भी है, और खुदा इससे खुश होता है कि हम खुदा के साथ कम्युनिकेशन करें, हम रेसलिंग करें, हम अपनी बरकतें खुदा से हासिल करें। वो हमारे लिए आसमान को खोलना चाहता, वो हमारे मुल्क को बहाल करना चाहता, हमारी कौम पर रहम करना चाहता है, लेकिन उसे दयानतदार कलीसिया की ज़रूरत है। दुआ में झुकी कलीसिया की ज़रूरत है, ईमानदारों की ज़रूरत है जो खलूसे दिल से मोहब्बत से दूसरों के लिए उनका दर्द महसूस करके आंसू बहाएं, उनके लिए शफात करें, तो खुदा फिर हमारी दुआओं को सुनकर अजीज़ो जवाब देता है। दुआ ऐसी कम्युनिकेशन है जो वन साइडेड नहीं बल्कि 2 साइडेड कम्युनिकेशन है। इसके लिए रेफरेंस मैं दूंगा। कभी कभी हम दुआ करते हैं, हमें दुआ करने के बाद जिसकी हजूरी में, खुदा की हजूरी में हम दुआ करते हैं, हमें फिर उसका रिप्लाई, उसके रिस्पॉन्स, उसके आंसर का वेट भी करना चाहिए। और खुदा का बंदा दाऊद, क्या ही खूबसूरत उसने बात कही। ज़बूर 5 और उसकी 3री आयत में लिखा है, ऐ खुदा मैं सुबह दुआ करूँगा और मैं सवेरे ही दुआ करके तेरा इंतज़ार करूँगा। क्या हम दुआ करके खुदा का इंतज़ार करते हैं? क्या हम खुदा से ये तवक्को करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जो हमने दुआ की है वो हमें जवाब देगा? अगर तो इस ईमान से हम दुआएं करते हैं तो हमारी दुआ में असर है, क्योंकि खुदा अजीज़ों हमसे तवक्को करता है। और शफाती दुआ करने में यहाँ पर गर्ज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यीशु मसीह हमारा स्पिरिचुअल रोल मॉडल है। यूहन्ना की इंजील 17 बाब में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए, और जो उनके कलाम के वसीले यीशु पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह ने भी शफात की, यीशु मसीह ने आंसू भी बहाए। रूल कुस के मुतालिक भी लिखा है कि वो हमारे लिए सिसकियाँ आंसू मुकद्दस गिराता है, सिसकियाँ बरतता है। आज हमें भी रूल कुस की रहनुमाई में रहकर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए शफाती दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा मुल्क बहाल हो, हमारी कौम पर खुदा तरस खाए, और हम पाकिस्तान जो बहुत सारी मुश्किलात और बहरानों में गिरा है, रिहाई पाए। खुदा इस्लाम के वसीले हम सबको बरकत दे, आमीन। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और दूसरों को शेयर भी कीजिए, ताकि आप खुदा से बरकत पाएं। आमीन।